नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस लड़ाई की जिसने भारतीय सेना के इतिहास में अमर अध्याय लिखा। एक ऐसी जंग जहां 120 भारतीय जवानों ने 1300 से ज्यादा दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और आखिरी सांस तक अपने देश की मिट्टी की रक्षा की। ये है रेजांग ला की लड़ाई, भारतीय सेना की सबसे वीर, सबसे अद्भुत आखिरी जंग। पृष्ठभूमि 1962 का भारत चीन युद्ध। साल था 1962। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर था। लद्दाख की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, 18,000 फीट की ऊंचाई और -30 डिग्री तक का तापमान। ऐसे माहौल में भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा कर रही थी। भारत उस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था। न आधुनिक हथियार थे, न भारी बख्तरबंद गाड़ियां। लेकिन जो चीज थी वो थी हिम्मत और देशभक्ति का अटूट जज्बा। इसी युद्ध के दौरान लद्दाख के चुशुल सेक्टर में एक जगह थी रेजांग ला पास, जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर चीन इस दर्रे पर कब्जा कर लेता तो पूरा चुशुल सेक्टर गिर सकता था। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। इस मोर्चे की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को। कंपनी में थे लगभग 120 जवान, ज्यादातर हरियाणा के रेवाड़ी इलाके के आहिर समुदाय के लोग। इसलिए इस कंपनी को प्यार से आहिर कंपनी कहा जाता था। उनके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी, राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले। शांत, अनुशासित, लेकिन युद्ध में बाघ की तरह उग्र। उनकी एक ही सोच थी, हम यहां लड़ने आए हैं, लौटने नहीं। रेजांग ला की कठिन परिस्थितियां। रेजांग ला समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। यहां ऑक्सीजन बहुत कम थी, तापमान -20 से नीचे चला जाता था। सैनिकों के लिए खाना, पानी और गोला बारूद पहुंचाना भी बेहद कठिन था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जवानों ने अपने बंकर बनाए और मोर्चे पर डटे रहे। लड़ाई की सुबह 18 नवंबर 1962। सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। आसमान में हल्की रोशनी थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। जवान अपने बंकरों में सजग बैठे थे। अचानक दूर से गोलाबारी की आवाज आई। चीन की सेना ने भारी तोपों से बमबारी शुरू कर दी। पहाड़ों पर गूंजती गोलियों और धमाकों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। रेजांग ला की घाटी में अब युद्ध शुरू हो चुका था। पहला हमला। चीनियों ने 3 दिशाओं से हमला किया, उत्तर, पूर्व और दक्षिण से। उनकी संख्या भारतीय सैनिकों से लगभग 10 गुना थी। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा, आखिरी आदमी तक लड़ना है। सिपाही हरिराम रामचंद्र यादव, नायक लायक राम और उनके साथियों ने मशीन गनों से गोलियों की बारिश कर दी। पहला हमला चीनियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। सैकड़ों दुश्मन वहीं ढेर हो गए। दूसरा हमला, जब चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन थे। पहला हमला नाकाम होने के बाद चीनियों ने और बड़ी टुकड़ी भेजी। उन्होंने गोलाबारी तेज कर दी। बर्फ पर लाल खून के धब्बे फैल गए। मेजर शैतान सिंह बंकर से बंकर दौड़ते हुए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। उनका शरीर गोलियों की बौछार में भी झुक नहीं रहा था। हर सिपाही अपने स्थान पर डटा रहा। एक समय ऐसा आया जब कुछ बंकर पूरी तरह नष्ट हो गए। लेकिन भारतीय जवानों ने न सिर्फ अपनी पोजीशन बचाई, बल्कि दुश्मनों को और पीछे धकेल दिया। तीसरा हमला, जब गोला बारूद खत्म होने लगा। लगातार घंटों की लड़ाई के बाद हमारे जवानों के पास गोला बारूद कम पड़ने लगा। रेजांग ला में सप्लाई पहुंचाना लगभग असंभव था। लेकिन किसी ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। अब सैनिक अपनी राइफल की आखिरी गोली चला चुके थे। कुछ ने हाथ में बायोनेट लेकर दुश्मनों पर झपट्टा मारा, कुछ ने पत्थर उठाकर फेंके। ये अब लड़ाई नहीं रही, ये मर मिटने की कसम बन चुकी थी। मेजर शैतान सिंह खुद लाइट मशीन गन संभालकर फायरिंग कर रहे थे। उनके साथी रामचंद्र यादव और फतेह सिंह उन्हें गोलियां भरकर दे रहे थे। आखिरी पल, मेजर शैतान सिंह का बलिदान। जब तक सूरज आसमान में था, रेजांग ला के मोर्चे से गोलीबारी जारी थी। लेकिन अब चीनियों ने चारों ओर से घेर लिया था। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर में कई गोलियां लगीं, पर वो अपने सैनिकों को आदेश देते रहे, पोजीशन मत छोड़ो, लड़ते रहो। उनके 2 साथी उन्हें पीछे सुरक्षित जगह ले जा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जगह से हटूंगा नहीं। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वहीं अपनी मिट्टी पर आखिरी सांस ली। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी अपने मोर्चे पर नजर रख रहे हों। अगली सुबह मौन में वीरता की कहानी। जब 18 नवंबर की सुबह समाप्त हुई, रेजांग ला का इलाका पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था। 120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए थे। बाकी 6 गंभीर रूप से घायल थे। कुछ महीनों बाद जब भारतीय सेना ने दोबारा वहां पहुंचकर मोर्चा देखा तो वो नजारा दिल दहला देने वाला था। हर शहीद अपने हथियार के साथ उसी मुद्रा में था, जैसे वो अभी भी गोली चलाने वाला हो। किसी की उंगली ट्रिगर पर थी, किसी के पास अब भी ग्रेनेड थामा हुआ था।
Rezangla War Memorial. रेजोंगला की इस लड़ाई के सम्मान में चुशुल सेक्टर में एक स्मारक बनाया गया, रेजोंगला वॉर मेमोरियल। उस पर अंकित है अंग्रेजी की ये पंक्तियां जो आज भी हर सैनिक का मनोबल बढ़ाती हैं। How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? मनुष्य इससे बेहतर कैसे मर सकता है जब वो अपने पिता की राख और अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा करते हुए मरे। सम्मान और यादें। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। उनकी सी कंपनी के कई सैनिकों को भी वीर चक्र और सेना पदक मिले। 1962 का युद्ध भले भारत के लिए कठिन रहा हो, पर रेजांगला की ये गाथा बताती है कि हार में भी कैसे वीरता की अमर जीत छुपी होती है। लेगेसी -1 प्रेरणा जो कभी नहीं मिटेगी। आज भी भारतीय सेना के जवान जब रेजांगला के मोर्चे पर जाते हैं तो मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की कहानी सुनाई जाती है। उनका साहस, उनका बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता है। कहा जाता है, रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर आज भी वीरों की आत्माएं गूंजती हैं। जब हवा चलती है तो मानो उनके जय हिंद के नारे सुनाई देते हैं।